वी आर लाइव नाउ। आप सभी के एडू केयर में स्वागत है। दिस इज दयानंद। हमने पिछले यूट्यूब में अम्ल क्षार के परिभाषा के बारे में हमने अध्ययन किया, उसके भौतिक गुणों के बारे में बात किया। तो आज का जो मुख्य टॉपिक है वो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के बारे देखेंगे और ये एक महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। तो चलिए आज का जो विषय है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है कि एसिड एंड बेस रिएक्शन, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के बारे अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अम्ल और क्षार क्या है। हमने पिछले YouTube सेशन में बताया कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घोलकर H+ आयन देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं, तथा क्षार वे पदार्थ है जो जल में घोलकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, उसे हम क्षार कहते हैं। ये हमने पिछले YouTube सेशन में देखा है। आज का जो टॉपिक है इसको हम लोग शुरुआत करते हैं। तो रिएक्शंस विथ एसिड का जो टॉपिक है, रिएक्शन विथ एसिड, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ देखेंगे। उसके बाद मेटेलिक ऑक्साइड के साथ देखेंगे, ईच अदर एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो आज का जो टॉपिक है रिएक्शंस विथ एसिड एंड बेस, अभिक्रिया अम्ल और क्षार के साथ हम लोग देखेंगे। तो पहला जो इसका जो टॉपिक है कि अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं, क्षार धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। हम अपने आसपास के जगहों पर गौर करें, अगर हम देखें ध्यान से, तो बहुत से अम्ल क्षार की अभिक्रिया से परिचित होंगे। जैसे हम लोग लोहे के जो टीन्स हैं या सीट में किसी कारणवश कोई यूरिन कर देता है, बहुत ज़्यादा यूरिनेटेड होने लगता है, तो क्या होता है वो सेल्फ कोरिजन होता है। ठीक है, एक प्रकार का रिएक्शंस है। इसी प्रकार हम बहुत से रिएक्शंस को प्राय देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एसिड के साथ धातु का अभिक्रिया किस प्रकार करते हैं। तो ऑल द मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो जो क्या होते हैं कि जितने भी धातुएं हैं वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्षार तथा हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन कि एसिड पर्याय अम्ल मेटल के साथ धातुओं के साथ अभिक्रिया करके सॉल्ट अर्थात लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो क्या सभी धातुएं अभिक्रिया करती है? नहीं, कुछ धातुएं बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होती हैं, कुछ धातुएं कम अभिक्रियाशील होती है। तो ये जैसे हम अगर हम गोल्ड को लेते हैं, सिल्वर को लेते हैं, तो ये बहुत लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एसिड जो रिएक्ट करता है मेटल के साथ टू फॉर्म द सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो रिएक्शन से जैसे हम यहाँ पे देते हैं जिंक रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जो जिंक है, जिंक ग्रेन्यूल को अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करते हैं तो व्हाट विल बी हैपन, इट फॉर्म द जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या होता है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार अगर जिंक को हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और जो रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज वेरी रैपिडली एंड वेरी वाइगरस। जो धातु, जिंक धातु तथा अम्ल के बीच जो अभिक्रिया तो बहुत ही तीव्र गति से होता है, बहुत ही तीव्र गति से होता है। जो फॉर्मेशन होता है जिंक सल्फेट के फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पे हमने जिंक ग्रेन्यूल दे रखा है, यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है, एज ए फॉर्म ऑफ बबल्स के रूप में निकलता है और यहाँ पे क्या होता है, जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। सिमिलरली ये रिएक्शन है। और भी धातुएं हैं जो क्या करते हैं, एसिड के साथ अभिक्रिया करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देते हैं। दूसरा जो टॉपिक है मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो धातुएं होते हैं वो जो धातु कार्बोनेट है, जैसे मेटल कार्बोनेट है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये एसिड के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करती हैं। तो जो मेटल जो कार्बोनेट है, जैसे सोडियम, कैल्शियम, कॉपर, जैसे सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये सभी क्रिया क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जितने भी मेटल कार्बोनेट होते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो एसिड के साथ अभिक्रिया करके सॉल्ट बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, वाटर। तो इसमें क्या होता है कि
जैसे हम कोई कार्बोनेट लेते हैं, जैसे हम सोडियम कार्बोनेट लिया, सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो जब भी हम क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट को रिएक्शन करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो जो प्रोडक्ट है ये सॉल्ट, दिस सॉल्ट इज व्हाट, दिस सॉल्ट इज द सॉल्ट, दिस NaCl इज द सॉल्ट। सॉल्ट क्या है कि बेसिकली एसिड और मेटल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, लवण, जैसे सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो हमने अभी दो रिएक्शन देखा, पहला है कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल एंड दूसरा है कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जो मेटल्स होते हैं वो मेटल एसिड के साथ रिएक्शंस करके क्या करते हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस का बबल्स के फॉर्म में निकलता है। दूसरा जो था कि जो मेटल कार्बोनेट है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो एसिड के साथ अभिक्रिया करके सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है, जैसे सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक, द सॉल्ट इज बोथ आर द सॉल्ट। तो ये दोनों क्या हो रहा है, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। सिमिलरली जो बेस होते हैं, बेस भी मेटल से रिएक्शंस करते हैं और ये क्या फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मेटल रिएक्ट विथ बेस एंड टू फॉर्म द सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस एज ए गैस के फॉर्म में ये क्या होता है, इवोपरेट होता है। जैसे जिंक इज व्हाट, जिंक इज मेटल and base is what, sodium hydroxide, both react to form the Na2ZNO3 plus hydrogen gas। तो ये इसको हम सोडियम जिंकेट कर सकते हैं या सोडियम जिंक ऑक्साइड कर देते हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। तो जो धातुएं होते हैं वो धातुएं अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। कुछ कंडीशन में गैस का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन गैस, जैसे हम सल्फ्यूरिक एसिड ले, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले, नाइट्रिक एसिड ले, तो इस सच केस में क्या होता है, इन सच केस में हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। दूसरा जो रिएक्शंस है, जो अम्ल और क्षार जो करते हैं मेटालिक ऑक्साइड के साथ देते हैं कि रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटालिक ऑक्साइड, जो धात्विक ऑक्साइड के साथ अम्ल और क्षार किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं, उसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन किस प्रकार होता है, इसके बारे देखेंगे। तो रिएक्शंस विथ मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड एंड बेस के साथ उतना ये नहीं होता है रिएक्शन, लेकिन मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, जैसे मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट फॉर्मेशन प्लस वाटर फॉर्मेशन करता है। तो वी कैन से ऑल द मेटल्स लाइक द कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड react with acid and to form the salt and water. For example, this is the copper oxide react with the hydrochloric acid and the copper chloride is formed and the water. This is the activity. What is this? This is the activity. Basically we take a spatula, glass watch, and we take the small amount of copper oxide. We take the small amount of copper oxide and we observe the color when they heated. जब हम इसको हीट करेंगे तो ये क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम ऐड करते हैं, इसको हीट करते हैं, तो द कलर ऑफ द copper oxide gradually change into blue green due to the formation of CO2 salt। मीन्स ये क्या होता है कि कॉपर क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। जो कॉपर क्लोराइड, दिस इज द कॉपर ऑक्साइड, दिस इज व्हाट, दिस इज द copper oxide, and this copper oxide react with the hydrochloric acid and the product formation is what, product formation Cl2 plus H2O, and this is the what, this is basically salt, this is basically salt, and the color of the copper oxide is changed into blue greenish color, so it is also salt। so most of metallic oxide react with acid, तो ये क्या करते हैं, एसिड के साथ अभिक्रिया करते हैं। अब बात करते हैं each other।
हमने पढ़े, अगर लैब में जाते हैं तो एसिड बेस को मिलाएंगे क्या होगा, बेस को एसिड में मिलाएंगे क्या, ये क्यूरियोसिटी बना रहता है कि जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए और उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड में ऐड करें तो क्या होगा, कहीं तो ब्लास्ट नहीं होगा, कहीं कुछ रिएक्शन नहीं हो जाए। तो बच्चे क्या होता है, डरते हैं इसको करने में कि सर एसिड को नहीं छूना है, बेस नहीं छूना है, बच्चे बहुत ये रहते हैं। तो इसको हम लोग जो एसिड और बेस आपस में अभिक्रिया करके क्या करते हैं, एक नया उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे कोई बच्चा ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, दूसरे में उन्होंने सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया, मिला दिया, दोनों को मिलाने पे क्या होगा, मिलाने पे वहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो सॉल्ट एंड वाटर होगा। तो उसी जो एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर, लेकिन एसिड को बेस के साथ रिएक्शन करा रहे तो भी सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है यार प्लस वाटर, लेकिन जब बेस को हम एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे इन सच केस बेस को हम रिएक्ट करा रहे एसिड के साथ, यहाँ भी सॉल्ट का फॉर्मेशन और प्लस वाटर का फॉर्मेशन। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, जब एसिड बेस के साथ अभिक्रिया करता है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये जो सॉल्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो स्लाइटली एसिडिक की नेचर होगा, मतलब वो धातु जो उसका जो नेचर होगा स्लाइटली क्या होगा, अम्लीय नेचर का होगा। जबकि जब बेस के साथ अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं एसिड के, जैसे हम बेस रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस साथ केस में भी क्या आ रहा है, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे भी सॉल्ट का फॉर्मेशन, यहाँ भी सॉल्ट, लेकिन दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है। जब हम एसिड का कंसंट्रेशन या एक्सेस अमाउंट में लेकर हम ये रिएक्शंस कराते हैं तो वो सच केस में क्या होगा, उसका जो नेचर होगा सॉल्ट का वो थोड़ा एसिडिक नेचर होगा, और जब बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये थोड़ा बेसिक इन नेचर होगा। जैसे एक रिएक्शन है, बहुत फेमस रिएक्शन है कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड द प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड, डेट इज सॉल्ट एंड वाटर। और ये जो रिएक्शंस है, इस रिएक्शंस का एक नाम दिया गया है कि जब अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, उससे हम उदासीन अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो सच रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विथ बेस एंड टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन एज द salt and water, such reaction is known as neutralization reaction. And neutralization reaction is what? The general representation of the neutralization reaction is what? Base react with the acid and to form the salt and water. This is the neutralization reaction. और अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, उदासीनी अभिक्रिया क्या है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के इसको हम लिखेंगे कि उदासीन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इसका एक ये क्या कर सकते हैं आप, बेस को एसिड के साथ अभिक्रिया करके सॉल्ट प्लस वाटर का ये दिखा सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण रिएक्शन सर हमने पिछले जो यूट्यूब में डाला था टाइप्स ऑफ रिएक्शन, उसको आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया, तो मुझे उम्मीद है कि ये भी रिस्पॉन्स। अब हम बात करते हैं एसिड बेस के अंतर्गत ही रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस। जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो क्षार का अभिक्रिया वो किस प्रकार होगा, तो जितने भी धात्विक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, बेस के साथ अभिक्रिया करके कार्बन सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है। जैसे यहाँ पे हम लेते हैं कि नॉन मेटल, ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इज द नॉन मेटल एंड बेस इज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट टू फॉर्म द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ये क्या फॉर्मेशन हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। जैसे आप लोगों ने लैब में किया होगा कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो जो वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन होता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम क्या कहते हैं
फूंक के माध्यम से हम कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई करते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई करते हैं फूंक के माध्यम से, तो ये क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड है, और बेस क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगेन क्या बनता है, मिल्की कलर का जो प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है इसको हम बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो ये क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर का फॉर्मेशन का होगा। और ये जो रिएक्शंस हैं, ये रिएक्शंस क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ बेस। ये हमने सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है। अगर हम इन सभी बातों को अगर हम निष्कर्ष निकाले, कंक्लूजन करें कि आज का जो सेशन से इसे हमें क्या मिला, तो जो रिएक्शंस होते हैं मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटालिक ऑक्साइड एंड ये ईच अदर एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, तो इससे एक निष्कर्ष हम देखने को मिलता है कि जितने भी हम रिएक्शंस देखें, इसमें जितने भी हमने रिएक्शन देखा, चाहे वो मेटल के साथ हो, चाहे बेस के साथ हो, या चाहे हम किसी के साथ कराएं, तो इसमें एक फॉर्मेशन क्या होता है, जैसे हम एसिड लिए और बेस, एसिड एंड बेस, ये आपस में मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, मेटालिक ऑक्साइड के साथ, ईच अदर एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, सभी के साथ रिएक्शंस करके सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। मतलब जो प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट के रूप में ये क्या है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। वो चाहे जिंक सल्फेट का हो, जिंक क्लोराइड का हो, सोडियम क्लोराइड का हो, कॉपर क्लोराइड हो, ये सभी क्या है, ये सभी जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ये सभी सॉल्ट हैं। तो ये जो आज का जो सेशन था कि अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया कैसे करते हैं, इसके बारे में देखा, और इसमें हमने बहुत से कैटेगराइज किया, जैसे रिएक्शन विथ मेटल विथ एसिड एंड बेस, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ देखा, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ देखा। ये सभी जो रिएक्शंस हैं एग्जाम्स में तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे हमें जानना भी जरूरी है। और मुझे उम्मीद है कि ये सेशंस आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और इसी तरह मैं आपके लिए यूट्यूब में वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो इस वीडियो को थोड़ा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थोड़ा तबीयत ख़राब था, जिस कारण मैंने 2 दिन यूट्यूब में कोई वीडियो नहीं डाल पाया, इसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। तो आज का जो सेशन से यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला सेशन में हम सॉल्ट के बारे देखेंगे, लवण क्या है, लवण की परिभाषा देखेंगे, इसके गुण से देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एडुकेयर।